चोर और बीरबल की दिमागी लड़ाई। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है चोर और बीरबल की दिमागी लड़ाई। यह कहानी है अकबर के दरबार की, जहाँ हर दिन कुछ न कुछ अनोखा घटता था। लेकिन इस बार मामला था इतना उलझा हुआ कि खुद बादशाह अकबर भी चौंक गए थे, क्योंकि इस बार बीरबल के सामने था कोई आम चोर नहीं, बल्कि ऐसा चालाक दिमाग जो बीरबल की बुद्धि की जड़ तक पहुंच गया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और रोमांचक कहानी। पहला दृश्य, रहस्यमय चोरी। एक सुबह बादशाह अकबर बहुत गुस्से में दरबार पहुंचे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया, बोले, बीरबल, आज रात हमारे महल के खजाने से एक अनमोल हीरा गायब हो गया है। वह हीरा कोई साधारण नहीं, बल्कि राजगद्दी का प्रतीक था। बीरबल ने सिर झुकाकर पूछा, जहांपनाह, क्या किसी पर शक है? अकबर बोले, शक तो बहुतों पर है, लेकिन सबके चेहरे मासूम हैं। गार्ड कहता है कि रात भर कोई अंदर नहीं गया, फिर भी हीरा गायब है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, अगर चोर ने दरवाजा खोले बिना चोरी की है, तो या तो वह जादूगर है या फिर बहुत बड़ा दिमाग। अकबर बोले, इसलिए तो तुझे बुलाया है बीरबल, अब तेरा दिमाग चलाने का समय आ गया है। दूसरा दृश्य, सुरागों की खोज। बीरबल तुरंत खजाने के कमरे में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर बारीकी से निरीक्षण किया। सारी ताले ज्यों के त्यों थे, कोई ताला टूटा नहीं था, कोई निशान नहीं। लेकिन जमीन पर एक बहुत हल्की सी मिट्टी की परत थी, जो महल के अंदर कहीं से आई लग रही थी। बीरबल झुककर मिट्टी उठाते हुए बोले, जहांपनाह, ये मिट्टी महल के बगीचे की नहीं है। इसका रंग अलग है। इसका मतलब चोर ने बाहर के रास्ते से प्रवेश किया होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर दरवाजे पर तो पहरेदार खड़े थे। बीरबल मुस्कुराए, पहरेदार तो इंसान है, पर चोर शायद उन पर भरोसा करके आया था। बादशाह बोले, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि चोर कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि अंदर का ही कोई है। तीसरा दृश्य, बीरबल का जाल। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी नौकर, सिपाही और रखवाले दरबार में हाजिर किए जाए। करीब 20 लोग दरबार में आ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज रात ये सभी हमारे मेहमान होंगे। इन्हें एक एक दिया और एक एक मुर्गी दी जाएगी। इन्हें कहना कि सुबह ये मुर्गी अंडा देगी तो समझा जाएगा कि वो निर्दोष है, और अगर नहीं दिया तो वही चोर है। सभी नौकर डर गए, लेकिन बीरबल की बात का विरोध कोई नहीं कर सका। रात को सबको एक एक मुर्गी दे दी गई। बीरबल ने गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय आदमी को कहा, ध्यान रखना, असली चोर रात भर बेचैन रहेगा, सो नहीं पाएगा। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना का कमाल। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे और बोले, हमारी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, हुजूर। अकबर ने गुस्से में कहा, मतलब सब चोर हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, असली चोर अभी खुद सामने आएगा। बीरबल ने सबकी मुर्गियां मंगवाईं और गिनती की। फिर बोले, जिसकी मुर्गी का पंख सबसे छोटा है वही चोर है। सब चौंक गए। बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा किया, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने रात को सबको कहा था कि मुर्गी अंडा देगी तो निर्दोष साबित होगा। असली चोर को लगा उसकी मुर्गी नहीं देगी, इसलिए उसने डरकर मुर्गी की पूंछ के पंख काट दिए
ताकि वो छोटा दिखे और लगे कि वह बीमार है। पर वही गलती उसे पकड़वा गई। सब तालियां बजाने लगे। चोर कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने हीरा बेचने की योजना बनाई थी, पर मैं पकड़ लिया गया। अकबर बोले, बीरबल, तूने तो कमाल कर दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके डर का कोई न कोई निशान जरूर छूट जाता है। पांचवा दृश्य, असली दिमागी चाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब चोर को जेल में डाला गया तो 2 दिन बाद खबर आई, वो चोर जेल से भाग गया है। बादशाह अकबर क्रोध में बोले, अब तो ये हमारी नाक का सवाल है। बीरबल, अब तो तेरा कमाल देखना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर जैसा सोचना होगा। उन्होंने जेल जाकर निरीक्षण किया। कहीं कोई दीवार टूटी नहीं थी, कोई ताला टूटा नहीं था, लेकिन जेल की दीवार पर एक अजीब सी गंध थी, केसर और घी की खुशबू। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये खुशबू हमारे महल के रसोई घर की है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि चोर ने भागने से पहले रसोइये की मदद ली होगी। उन्होंने तुरंत रसोइये को बुलाया। रसोइया घबराया हुआ था। बीरबल बोले, डर मत, अगर सच बोल दिया तो सजा माफ हो जाएगी। रसोइये ने कांपते हुए कहा, हुजूर, उस चोर ने कहा था कि अगर मैं उसे घी और केसर दूंगा तो वो खजाने का दूसरा हीरा मुझे देगा। मैंने लालच में उसकी मदद कर दी। छठा दृश्य, बीरबल का जाल नंबर 2। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब चोर खुद हमारे पास आएगा। अकबर हैरान हुए, कैसे? बीरबल बोले, उसके मन में अब भी लालच है। उसे लगता है कि वो हमें मूर्ख बना सकता है, इसलिए हम ही उसे फंसाएंगे। बीरबल ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया जाए, जो भी उस चोरी हुए हीरे की खबर देगा उसे इनाम में 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। 3 दिन बाद एक आदमी दरबार में पहुंचा, सिर पर कपड़ा बांधे हुए। वो बोला, जहां पनाह, मुझे उस चोर के बारे में जानकारी है। बीरबल मुस्कुराए, कहो, क्या जानकारी है? वो बोला, वो आदमी अभी शहर के बाहर वाले बगीचे में छिपा हुआ है। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन पहले इनाम तो मिलना चाहिए ना? अकबर बोले, बिल्कुल, इनाम लो। जैसे ही वो आदमी इनाम लेने आगे बढ़ा, बीरबल ने कहा, रुको। फिर बोले, जहां पनाह, यही असली चोर है। सातवां दृश्य, सब दंग रह गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तू कैसे जान गया? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने जब इनाम की बात की तब उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि लालच झलक रहा था। असली मुखबिर डरता है, पर चोर का लालच उसके चेहरे पर बोलता है। और फिर उसकी आवाज वही थी जो जेल में पकड़े गए चोर की थी। वो आदमी घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, माफ कर दो, मैं ही वो चोर हूं। अकबर बोले, बीरबल, तू तो सच में जा। महल की चोरी का मामला खत्म हो चुका था, लेकिन बीरबल की नजर में अब भी कुछ अधूरा था, क्योंकि पकड़े गए चोर ने कहा था, हुजूर, मैंने हीरा बेचा नहीं था, बल्कि किसी और के कहने पर चुराया था। ये बात बीरबल के मन में चुभ गई। उन्होंने सोचा, अगर कोई और इस चोरी के पीछे है तो असली खेल तो अब शुरू होगा। पहला दृश्य, रहस्यमय कागज। एक दिन बीरबल के घर एक कबूतर आया, जिसकी टांग में एक छोटा सा कागज बंधा था। कागज में लिखा था,
बीरबल, अगर तुम सच में अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। मैं वही हूं जिसने चोर को भेजा था। आज रात चांदनी चौक के पुराने कुएं पर मिलो। बीरबल ने कागज बादशाह को दिखाया। अकबर बोले, ये तो सीधी चुनौती है बीरबल। अगर तू गया तो खतरा है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर चुनौती दी है तो जवाब देना हमारा फर्ज है। दूसरा दृश्य, चांदनी रात की चाल। रात का समय था। बीरबल सादे कपड़ों में, सिर्फ एक तलवार और एक दीपक लेकर पुराने कुएं पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई। तुम्हारी बुद्धि की बहुत तारीफ सुनी है बीरबल। अब देखता हूं कैसे बचते हो। बीरबल ने दीपक ऊंचा किया। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। वो बोला, मैं ही उस चोरी के पीछे था। मेरा मकसद अकबर की बुद्धि को नीचा दिखाना था। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर इतनी ही नफरत थी तो सामना करके क्यों नहीं बोले। वो हंसा, क्योंकि मैं भी तेरे जैसा बुद्धिमान हूं और आज तुझे मात दूंगा। तीसरा दृश्य, दिमागी खेल की शुरुआत। नकाबपोश ने कहा, अगर तू सच में चतुर है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर सही बोले तो मैं खुद को सौंप दूंगा, नहीं तो यहीं तेरी कब्र बनेगी। बीरबल बोले, सवाल पूछो। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी कैद क्या है। बीरबल बोले, इंसान का लालच। जो इसमें फंस गया वो कभी आजाद नहीं होता। नकाबपोश मुस्कुराया, सही। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा धोखा क्या है। बीरबल बोले, जब इंसान अपने ही विवेक से मुंह मोड़ ले, तब वो दूसरों का नहीं खुद का धोखा देता है। नकाबपोश गंभीर हो गया। तीसरा सवाल, बुद्धि और ताकत में कौन बड़ा है। बीरबल ने उत्तर दिया, बुद्धि, क्योंकि ताकत वहीं तक चलती है जहां तक दिमाग उसे सही दिशा देता है। चौथा दृश्य, असली चेहरा उजागर। तीनों जवाब सुनकर नकाबपोश ने मुखौटा उतारा। बीरबल दंग रह गए। वो और कोई नहीं बल्कि पूर्व मंत्री सलीम खान था, जिसे पहले दरबार से भ्रष्टाचार के कारण निकाला गया था। वो बोला, मैं चाहता था कि अकबर मुझे दोबारा पद दे, पर उसने तेरे कारण मना कर दिया, इसलिए बदला लिया। बीरबल बोले, तेरे जैसे लोग ही राज्य के दुश्मन होते हैं, जिनका घमंड उन्हें अंधा बना देता है। सलीम हंसते हुए बोला, तूने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथी अब भी राजमहल में हैं। बीरबल ने कहा, झूठ बोलना छोड़ दे, तेरा खेल अब खत्म है। लेकिन तभी कुएं के पीछे से 5 और लोग निकल आए, सलीम के साथी। उनके हाथों में तलवारें थीं। पांचवा दृश्य, बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने पल भर में दीपक नीचे फेंक दिया। अंधेरा छा गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अकबर के सिपाही, घेर लो। सलीम के साथी घबरा गए और भागने लगे, लेकिन असल में वहां कोई सिपाही नहीं था। बीरबल ने सिर्फ डर पैदा किया था। सलीम भागने लगा तो बीरबल ने उसके पैर पर लात मारी और उसे पकड़ लिया। फिर बाहर से सिपाही सच में आ पहुंचे, क्योंकि बीरबल ने पहले ही अकबर को सूचित कर दिया था कि वे उन्हें दूर से निगरानी करने को कहें। सलीम और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो गए। छठा दृश्य, दरबार में सजा। अगली सुबह अकबर के सामने सलीम को लाया गया। अकबर बोले, बीरबल, तू फिर जीत गया। तेरा दिमाग इस पूरे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जीत मेरी नहीं ईमान की है।
अगर इंसान सच्चा रहे तो हर चालाकी हार जाती है। अकबर ने सलीम को राज्यद्रोह का अपराधी घोषित किया और बीरबल को राजबुद्धि रत्न की उपाधि दी। 7वां दृश्य, कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, जो दूसरों को मात देने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करता है वो खुद अपनी हार लिखता है, पर जो दिमाग का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने कहा, बीरबल, तेरी बुद्धि ने फिर एक बार दरबार को रोशन कर दिया। सलीम खान की सजा के बाद कुछ महीनों तक महल में सब शांत था। अकबर और बीरबल दोनों ने सोचा था कि अब राज्य में शांति बनी रहेगी, लेकिन एक रात अचानक महल के बाहर गश्त कर रहे सिपाही ने देखा कि राजकोष के दरवाजे पर फिर से ताला टूटा हुआ है। सुबह जब अकबर को खबर मिली तो वो गुस्से से भर उठे। ये क्या हो रहा है बीरबल? पिछले बार के बाद मैंने सुरक्षा दोगुनी कर दी थी, फिर भी चोरी। बीरबल ने ताला और दरवाजा देखा, फिर मुस्कुराए। जहां पनाह, इस बार चोर कोई और नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो अंदर तक जानता है कि ताले कहाँ हैं, पहरेदार कब सोते हैं और रास्ते कौन से खुले रहते हैं। अकबर बोले, मतलब फिर से अंदर का ही कोई है? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, और इस बार उसका निशाना सिर्फ सोना नहीं बल्कि आपकी इज्जत है। दूसरा दृश्य, बीरबल की गुप्त चाल। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, आज से कोई भी दरबारी, सिपाही या नौकर महल से बाहर नहीं जाएगा। सबकी तलाशी होगी। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई डरने लगा। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं चोर बहुत होशियार है, लेकिन वो एक गलती जरूर करेगा। उन्होंने सबको एक एक मोम की मोहर दी और कहा, हर कोई इसे अपनी जेब में रखेगा। अगर किसी की मोहर पिघली या टूटी मिली तो वही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, चोर को डर होगा कि उसके पास जो चोरी का सामान है वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो रात में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो निकलेगा मोम गर्म होकर पिघल जाएगी। तीसरा दृश्य, रात का सच। रात बीत गई। सुबह बीरबल ने सबकी मोहरें चेक कीं। सब सही थीं। बस एक आदमी की मोहर पिघली हुई थी। दरबार का मुख्य रक्षक हकीम अली। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर हैरान हुए, लेकिन वो तो कई सालों से हमारे भरोसेमंद रक्षक हैं। बीरबल बोले, भरोसा ही तो अक्सर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है जहां पनाह। हकीम अली डर गया और बोला, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने मुझे मजबूर किया था। अकबर ने कहा, कौन? वो बोला, मुझे हर हफ्ते एक रहस्यमय आदमी मिलता था जो मुझे पैसे देकर दरवाजों की चाबी की नकल बनवाता था। उसने कहा था कि अगर मैंने मदद नहीं की तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। बीरबल ने पूछा, क्या तुम उसका चेहरा पहचानते हो? वो बोला, नहीं, हमेशा नकाब में रहता था, लेकिन उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लगी थी। चौथा दृश्य, आवाज का रहस्य। बीरबल ने सोच में पड़कर कहा, जहां पनाह, आवाज सबसे बड़ा सुराग है। अब हमें बस उसे दोहराना है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारी, सिपाही और व्यापारी दरबार में बुलाए जाएं। फिर बोले, हर कोई एक एक वाक्य बोले, हीरा मेरा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सभी ने बोला। लेकिन जब बारी आई मंत्री अजहर खान की तो बीरबल ने हाथ उठाया। बस यही वही आवाज है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर बोले, अजहर खान, तू? अजहर हंस पड़ा। हाँ, मैं ही हूं। क्योंकि जब से तूने बीरबल को राजबुद्धि रत्न बनाया, तब से मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ पाया। मैं चाहता था कि लोग तुझे नहीं, मुझे सबसे चतुर कहें। बीरबल ने कहा, इसलिए तूने अपने ही राज्य के खजाने को लूटा। अजहर बोला, राज्य का क्या? मैं तो सिर्फ साबित करना चाहता था